हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो आपका चैनल है इसमें मैं एकेडमिक्स की मैथमेटिक्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ और आपको वन वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ 10th क्लास और 12th क्लास सीबीएसई आरडी शर्मा आपकी बुक चल रही है। ओके, बट डियर स्टूडेंट्स, इसी प्लेटफॉर्म में हमसे कुछ हमारे अपने पहले से स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिनकी ये कमेंट है हमारे लिए। हमसे वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म में यूपीएससी के लिए भी मैथ्स लेके आऊँ। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज से मीन्स ये आपकी पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, जिसमें मैं यूपीएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जो भी मैथ्स का पार्ट होता है वो लेके आ रहा हूँ, जिसको मैं बहुत अच्छे से आपको सिखाने की कोशिश करूँगा और आई होप आप ट्रस्ट करेंगे हम पे और आप सीखेंगे भी। ओके, बहुत अच्छा सीखेंगे। और यहाँ पर जो आज की क्लास है या इससे अभी 10 और 15 क्लासेस आएंगी वो आप सभी के लिए बेनिफिशियल हैं, जो भी स्टूडेंट्स एकेडमिक हैं उनके लिए। तो आप भी देखें और साथ ही साथ जो आपके बड़े भाई बड़े बहन आपके फ्रेंड्स जो भी ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनको प्लीज़ आप बताएं, जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो पाए और वो भी कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाएँ। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं। और हाँ, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो आज की क्लास है तो इस क्लास में मीन्स इनिशियली जो अभी की ये क्लासें होंगी इनमें सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशन के बारे में सिखाऊंगा कि हमें फास्ट कैलकुलेशन कैसे करना होता है। इसके बाद में हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे जंप करेंगे। ओके, तो आप साथ में रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए, जिससे कि आपको चीज़ें हमेशा के लिए बेहतर तरीके से आती जाएं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं। और आज का जो आपका सेशन है, इस सेशन में आप सीखेंगे हाउ टू फाइंड फर्स्ट स्क्वायर ऑफ द गिवन एनी नंबर। मीन्स आपके पास कोई भी नंबर दे दिया जाता है, उसका स्क्वायर आप विद इन सेकेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तरीका सिखाएंगे। और जैसा मैं ये जानता हूँ कि आपने यूट्यूब के माध्यम से या बहुत सारे जो अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान हैं वहाँ से आपने बहुत अच्छे तरीके सीखे भी होंगे, सिखाए गए होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ आई होप आपने नहीं सीखा होगा और रियली में आप ट्रस्ट करें बहुत अच्छा तरीका होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड फर्स्ट स्क्वायर ऑफ गिवन एनी नंबर। मीन्स आपके पास कोई भी नंबर दिया जाए उसका विद इन सेकेंड स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम ये सीखेंगे। और धीरे धीरे आप सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट और 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फास्ट, और 9 के मल्टीप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट होता है, 1 के मल्टीप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट होता है, 1001 के मल्टीप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ये सभी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस आप साथ रहिए। और एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए, जिससे कि इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जाएं आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आप देखते हैं कि ये अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर निकालने के लिए हमें कुछ बेसिक्स लर्न होना बहुत जरूरी है। यानी कि हम कुछ बेसिक का मतलब 1 to 25 तक के स्क्वायर याद रख लेंगे, पहले से याद रख लेंगे। आई होप आपको लर्न होंगे, और नहीं लर्न है तो मैं 2 मिनट में यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप कॉपी कर लीजिए और उनको जरूर लर्न कीजिए। जब आप वो लर्न कर लेंगे तो इसके बाद जितने भी मर्जी हो नंबर्स का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं विद इन 1 सेकेंड, और जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आपकी जो अर्थमेटिक बुक होगी, अर्थमेटिक जो सेशन होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा ये। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इन नंबर्स का स्क्वायर दे देता हूँ आपको। जैसे कि आप जानते हो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। आगे बढ़ते हैं 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर
64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर पे आते हैं 169, 14 के स्क्वायर पे आते हैं 196, 15 के स्क्वायर में आते हैं 256, 16 के स्क्वायर 225, 16 के स्क्वायर में आते हैं 256, 17 के स्क्वायर में आते हैं 289, 18 के स्क्वायर में आते हैं 324 एंड अगेन 19 के स्क्वायर में आते हैं 361, 20 के स्क्वायर में आते हैं 400, 21 के स्क्वायर में आते हैं 441, 22 के स्क्वायर में जाते हैं आपको मिलता है 484, 23 के स्क्वायर में जाते हैं आपको मिलता है 529, 24 के स्क्वायर में जाते हैं आपको मिल रहा होता है यहाँ पे 576 और 25 के स्क्वायर में जाते हैं आपको मिल रहा होता है 625। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपने इसको अभी राइट डाउन किया होगा और नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा और इनको आप पहले रिकॉल कीजिए, मीन्स लर्न कर लीजिए अच्छे से और इसके बाद देखिए कि विद इन सेकेंड हम कैसे नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और देखें कि अब हम कैसे स्क्वायर को बहुत ही फास्ट कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स का स्क्वायर निकालना आपको बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115 एंड 125 एंड बहुत सारे ऐसे नंबर मैं लिख सकता हूं। तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट डिपेंड है व्हेन द लास्ट डिजिट इज 5। ओके, व्हेन फर्स्ट केस है व्हेन लास्ट डिजिट इज 5। जब आपके पास में लास्ट डिजिट 5 हो तब हम उसका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, फास्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा, जब आप इसका स्क्वायर कर रहे होंगे तो आपको पता है कि जो आपका बेसिक ट्रेडिशनल तरीका होता है वो क्या होता है, 15 की स्क्वायर का मीन तो होता है 15 × 15। ओके, और आप इसका कैलकुलेशन करेंगे और कर भी लेंगे, लेकिन इसी को हमें बहुत ही फास्ट करना है। तो आप क्या करेंगे कि जो आपको 5 दिख रहा है इस 5 का स्क्वायर कर लें आप। 5 जो लास्ट में दिख रहा है इसका स्क्वायर कर ले, कितना मिलेगा 25। ओके, फिर जो यहां पर 10th प्लेस में नंबर लिखा हुआ है मींस 5 के बाद जो पहले ही नंबर लिखा हुआ है 1। ओके, 10th प्लेस का नंबर, इसका मल्टीप्लाई इस 1 के आगे जो नंबर आता है उससे कर दीजिए। तो 1 के आगे क्या आता है 2, तो जब 1 का 2 से करेंगे कितना आएगा 2, मींस ये स्क्वायर हो गया। ओके, आप क्या करेंगे इसका स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, 5 का स्क्वायर 25, 2 से आगे क्या आएगा 3, 3 का इंटू 6, 3 का इंटू 2 से करें तो कितना आएगा 6। आप देखें कि 5 का स्क्वायर अगर 35 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 से आगे नंबर क्या आएगा 4, तो 3 4 12। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप आगे देखिए हम ऐसा क्यों हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को भी अभी हम डिस्कस करेंगे, आप देखते जाइए बस, ठीक है, पैसेंस रखिए। 45 के स्क्वायर की अगर मैं बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर कितना आया 25। अब यहाँ पर 4 से आगे आने वाला नंबर कौन सा है 5, तो 4 का मल्टीप्लाई 5 से करें कितना आएगा 20। ओके, विद इन सेकंड हो रहा है। आप इसको देखिए, ये 25 होगा, ये 30 होगा। कैसे, 5 से आगे 6 आएगा, 5 का स्क्वायर जैसे ही यहां पर करेंगे 25, 6 से आगे 7, तो 6 के आगे 7 होगा तो कितना आएगा 42। आप आगे देखिए कि जैसे इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे होंगे आपके पास कितना आ रहा होगा 25, 7 से आगे नंबर 8 आएगा तो कितना आएगा 56। ओके, अब जैसे ही आप इसका स्क्वायर कर रहे होंगे 5 का स्क्वायर 25 और यहां पर देखें आप कि 8 से आगे क्या आएगा 9 आएगा तो ये कितना आएगा 72। ओके, अब आप देखिएगा ऐसे ही हम आगे चल रहे हैं, यहां पर 95 का स्क्वायर जैसे ही मैं कर रहा हूँ तो आप देखिए कि आपके पास क्या आ रहा होगा
5 का स्क्वायर तो 25 आया, और 9 का स्क्वायर यदि मैं निकालने की कोशिश करूं तो 9 का मल्टीप्लाई 9 से आगे 10 आता है, उससे कर रहा हूं तो कितना आएगा 90 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गए 105 में, तो पहले 5 का स्क्वायर किया कितना आया 25, ओके। अब 10 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना होगा डियर स्टूडेंट्स, 10 का मल्टीप्लाई 11 से करना होगा, तो 11 10 जा 110, तो ये आया 110, ओके। आपके पास में इस तरह से आ गया, और कितना आया ये यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 11,000 मींस ऐसे आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर जो चीज मिसिंग हो रही है वो चीज हमें समझनी है इस जगह पे, इस जगह ऐसा क्या मिस हुआ, इस जगह पे हमने ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पर गलत हुआ, इसको अभी देखेंगे आप। अब 115 रखिए, 115 का जब आप स्क्वायर कर रहे होंगे, आप एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए, इस पॉइंट को नोट करना है कि यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग लगानी है। अभी देखो जो आप सीख रहे थे ये 2 डिजिट पे नंबर थे, अब आप यहाँ पे जो सीख रहे हैं कितने डिजिट पे नंबर है, 3 डिजिट पे नंबर है, ओके। तो 3 डिजिट के नंबर को बहुत ही ध्यान से आपको सीखना होगा, तभी आपको इजीली समझ आ रहा होगा, ओके। अब आप देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही 115 का स्क्वायर कर रहे होंगे, तो 115 का स्क्वायर मींस 5 लास्ट में, तो कितना आएगा 25, ओके। अब क्या करना है कि आप देखिए कि 11 का जो मल्टीप्लाई है वो किससे होना है 12 से, तो जब 11 का मल्टीप्लाई आप 12 से करते हैं तो कितना आता है 2 आता है, और इसके बाद में मींस ऐसे करके ऐसे आप कर रहे होंगे तो 2 3 1 मींस 1 3 2 आया। अब ये जो 1 3 2 आया, इसमें जो आपका ये 2 है ना, ये तो ये इसी में ऐड होता है, बस इतना काम करना है आपको, ये नंबर आपको इसी में ऐड कर देना है और बस आपका काम हो जाएगा। तो जैसे ही ऐसा कर पा रहे होंगे तो आपके पास कितना आ रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा कि जैसे 115 था, ओके। तो एक बार एक तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आपके पास में 100 होता है, तो 100 से ऊपर के जो नंबर होते हैं ना उनकी स्क्वायर का जो तरीका है वो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं इसको बताता हूँ तो शायद बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। जैसे मेरे पास 105 था, इसका तरीका ये होता है कि अभी ये 100 से कितना जाता है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। आफ्टर दैट क्या कर रहे होंगे आप कि जो 5 ज्यादा था 100 से, उसी 5 को इसी में जोड़ दें तो 110 होगा। तो जब ये 110 होगा तो उसी को यहाँ पर हमें क्या करना होता है, रख देना होता है, तो हमने यहाँ पे रख दिया, ओके। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये बिल्कुल सही नंबर है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 10,000 आता है, उसी तरह से 105 को स्क्वायर करेंगे तो 11,000 और 25 आएगा, मीन्स 10,000 और 125 जो भी आ रहा है, ओके। अब इसके बाद में आप देखिए कि जैसे आपने यहाँ पर काम किया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने, एक मिनट इसको रफ कर देता हूं, 115 है, ओके। अब आप देखिए 5 का स्क्वायर 25 आया, और 11 का स्क्वायर 11 का मल्टीप्लाई 11 से आगे आने वाले नंबर से करेंगे 12 से, तो ये कितना आएगा 132, तो ये लगाया हमने 132, ओके। अब ये कैसे, इसको हम उसी तरीके से देखें तो देखो 100 से कितना ज्यादा था 15 का स्क्वायर 225, 25 रख लिया, 2 कैरी कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे 115 में हम 15 ही जोड़ेंगे 130 आएगा, और फिर कितना आएगा 132, ओके। तो प्रोसेस वही है आपका यहाँ पर कि पहले आप 5 का स्क्वायर कर लें तो 25, फिर 11 का मल्टीप्लाई 11 से आगे आने वाले नंबर से कर लें जो आता है 132, ओके। जैसे ही आप इसमें आएंगे 125 के स्क्वायर में, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है डियर स्टूडेंट्स 25। अब 12 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 13 से, और आपको पता है 12 का मल्टीप्लाई 13 से करने पर कितना आता है 156, ओके। आप करके देखें, जैसे ही आप 12 का 13 से करेंगे आप देखिए कि 13 2 जा 26 होता है, तो ये 6 हो गया, और 13 1 जा 13, तो जब 13 1 जा 13 होगा, और यहाँ पर आप देखें कि आपने जब इसको किया था तो 2 कैरी हुआ, तो ये कितना आया 15, और यही 156 आपने यहाँ पे रख दिया। तो आई होप यदि आपको इतनी बात समझ आई है, आप देखें कि इसका हमने आंसर कितना विद इन सेकंड निकाला, कि जब आप लास्ट में 5 देख पा रहे हैं तो 5 का स्क्वायर करते जा रहे हैं, तो जो आगे का नंबर हो रहा था जस्ट उससे आगे आने वाले नंबर से उसका मल्टीप्लाई कर रहे थे और डायरेक्ट वैल्यू को आप पुट कर रहे थे, ओके।
अब आप देखें कि क्या इसी कॉन्सेप्ट पर या इसका क्या कॉन्सेप्ट था इस पर डिपेंड क्या और भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। देखिए आप कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसा आपका तब तक होता है, ये कोई 5 के लिए ही पर्टिकुलर रूल नहीं है, ऐसा तब तक होता है जब तक कि जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे 19 सपोज कर लिया मैंने और यहां पर 11 सपोज कर लिया, ओके, और हमने कहा इसका मल्टीप्लाई करके दिखाओ, या मैंने कह दिया ये 23 है और ये 27 है, इसका मल्टीप्लाई करके दिखाओ, ओके, या मैंने कह दिया 87 है और ये 80 सपोज 3 है और इसका मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो ऐसे हम बहुत सारे नंबर लिखेंगे और इससे पहले का जो हमने कॉन्सेप्ट बताया वो इसी पे बेस्ड है। मींस ये कब होगा, जब लास्ट डिजिट का सम अगर 10 हो रहा हो, देखो जो आपकी यूनिट डिजिट है इनको जोड़े तो कितना आता है 10, और जो आपके 10th डिजिट हैं वो सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम। मींस लास्ट जो डिजिट है उनका यदि हम सम करें तो 10 हो, और जो 10th डिजिट है मींस पहले के डिजिट हैं वो आपके सेम हो, तब हम ऐसी ही सिचुएशन को मींस इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं हमेशा 2 डिजिट के नंबर्स में, ओके, या 3 डिजिट के नंबर्स में। बस ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए कैसे, आप देखो यहां पर कि 9 का मल्टीप्लाई 1 से कर लें आप तो क्या आएगा, 9 आएगा, तो आप 9 रख लीजिए, ओके। आपको 2 डिजिट रखने होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ओके। लास्ट में डिजिट आपको 2 रखने हैं, अगर सिंगल आ रहा है तो आप 0 आगे लगा दीजिए, नहीं आ रहा है तो आप 2 डिजिट आएंगे तो उनको रखिए। इसके बाद देखिए आप कि 1 का मल्टीप्लाई यदि आप 1 से करते हैं, यदि 1 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 1, लेकिन मैंने क्या बताया कि जब ऐसा सेम होगा तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से आगे किससे करेंगे, 2 से, तो हमने 2 से कर दिया, ओके। अब एक बार हम करके दिखाते हैं, जैसे 19 है ये 11 है, आप मल्टीप्लाई करके देखें ये कितने आएगा, 11 9 जा 99, तो आपने 99 कर लिया का 9 किया और 9 1 जा 9 और 9 और फिर इसके बाद में 9 आपका कैरी हुआ तो ये कितना आया 20, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आप यहाँ देखिए कि अगर हम 3 और 7 को प्लस करें, 3 और 7 को प्लस करें तो कितना हो रहा होगा 10, तो मींस हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा मींस 7 3 जा 21। देखो यहाँ पे डबल डिजिट आ गया तो हमें काम करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर देखें कि अगर ये नंबर सेम है तो फिर 2 से आगे का जो नंबर होता है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा क्या होता है 6, आपका 6 आ जाएगा, ओके, यही आंसर है, ओके। अब आप देखें यहाँ पर ये 10 हो रहा है और अगर ये 10 हो रहा है तो फिर इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा कितना आया 21, ओके। और अब यहाँ पर सेम डिजिट है तो 8 का मल्टीप्लाई 9 से कर दो तो कितना आएगा 72, ओके। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब इसी तरह से मैं बहुत सारे नंबर ले सकता हूँ, मान लो हमने ले लिया 97 और 93, आप सोचो आप कितना फास्ट कर सकते हो। यदि आप वैसे करते ट्रेडिशनल तरीके से तो टाइम लगता, लेकिन नहीं लगेगा। इसको जोड़ा आपको पता चल गया 7 3 जा 21 और 9 10 जा कितना होता है 90, ये आपका आंसर हो गया। एक बार मैं फिर से इसको इसी तरीके से करके दिखाता हूँ, 9 7 9 3, आप ऐसे हैं आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27, ओके, और 2 कितना हुआ 29 इंटू 9 7 जा 63, 3 आया 6 कैरी और 9 9 जा 81, ओके, और आपके पास में कैरी क्या था 6, तो 81 और 6 कितना हुआ 87, 1 और 9 3 कितना आया आपके पास में 12, 2 आया कैरी 1, 7 2 9 और 1 कैरी 0 और यहाँ पे 8 1 9 आया। आप देखिए कि आपके पास आया, मींस इसमें कितना टाइम लग रहा है और इसमें कितना टाइम लग रहा है विद इन सेकंड, यदि आपको पैटर्न पता है, ओके। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझते हो तो सिमिलर यही काम वहां पे भी हो रहा होता है कि जैसे मैं 15 दे रहा होता हूँ स्क्वायर, तो मींस इसका मतलब क्या 15 × 15, तो देखो ये दो नंबर का ऐड करते हैं तो कितना आता है 10 आता है ना, इसी वजह से हम यहाँ पे 25 रखते हैं और जब सेम डिजिट होते हैं तो इसके आगे के डिजिट से मल्टीप्लाई मींस 2। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। आपको हमेशा क्लास में ये बताया जाता है कि ये केवल रूल 5 लास्ट में अगर नंबर है तब के लिए होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है।
ये हमेशा अप्लाई हो सकता है जब आपका जो 10th डिजिट है वो सेम हो और जो यूनिट डिजिट है उनका अगर सम 10 हो रहा है तो आप इस एप्लीकेशन को हमेशा अप्लाई कर सकते हैं कहीं पे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं आगे और आगे कुछ नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको इतनी बात तो समझ आई होगी। और एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर डील कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। जैसे कि मैं बात कर लूँ यहाँ पर 72 78 की। ओके, मल्टीप्लाई करना है मुझे, 10 आया मीन्स 8 टू ज़ा 16, 7 का मल्टीप्लाई 7 से आगे नंबर क्या आएगा 8। ठीक, तो ये कितना आएगा 56, ये आपका आंसर है। जैसे मैं बात कर लूँ यहाँ पर, मान लो कि कोई भी बात कर लूँ, 39 की बात कर लूँ और यहाँ पर 31 की बात कर लूँ। ओके, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हमें करना है, हम कैसे फाइंड आउट कर रहे होंगे, 9 1 जा 9, आप 0 9 रखिए क्योंकि हमें 2 डिजिट रखने होते हैं लास्ट में। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो 0 आपको आगे लगाना होता है। ओके, और देखो 3 सेम है ना, तो 3 से आगे नंबर कौन सा आएगा 4, उससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 4 जा 5। आई होप आपको समझ आया होगा। एक कोशिश और कर लेता हूं मैं। सपोज करो कि मेरे पास है 79 और फिर मेरे पास है 71। आप सोचो कि ये लास्ट डिजिट कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट कर देना है 9 1 जा 9 मींस 0 9 और 9 का मल्टीप्लाई सॉरी 7 का मल्टीप्लाई 8 से, तो कितना है 56। ओके, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। मीन्स ऐसे ही इसका कॉन्सेप्ट है कि आपके पास में जैसे आपके पास 75 आ रहा था, तो जब आप इसका स्क्वायर कर रहे थे मीन्स 75 × 75, तो सेम प्रोसेस था कि 5 5 जो 10 आता है तो ये 25 हुआ और ये हुआ 56। ओके, तो आई होप आपको ये सभी जितने अभी पॉइंट हमने बताए ये आपको आ गए होंगे। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे और देखते हैं कुछ और अच्छे से नंबर्स जिनका स्क्वायर हम विद इन सेकेंड फाइंड आउट कर रहे होंगे। ओके, देखो अब जो आपका अगला पॉइंट है वो ये है कि मैं ये मान के चल रहा था कि आपको 25 तक के स्क्वायर लर्न है। ओके, अगर ये लर्न है आपको तो अब हम आगे जब काम करेंगे तो देखिए कितना सिंपल होता है। ओके, सबसे पहले हम काम करने जा रहे हैं 26 टू 75 तक के स्क्वायर। ओके, तो 26 से 75 तक के नंबर्स का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो आपको एक बेस वैल्यू याद रखनी है, बेस वैल्यू याद रखनी है 50। ओके, 50 आपकी बेसिक वैल्यू होगी, यानी कि ये 50 के आसपास नियरेस्ट नंबर होंगे। ये 50 से कुछ ज्यादा नंबर है, ये 50 से कुछ छोटा नंबर है, डिफरेंस लगभग सेम आ रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे है। मीन्स यहां से लेके यहां तक का कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हमें 50 पे अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ओके, अब आप देखिए कि यदि 50 के कंसंट्रेट करना है तो यदि 50 की बात आती है तो इसका हाफ आप अपने माइंड में याद रखने 25। ओके, और फिर आप काम करें, देखो मैं करके सिखाता हूं कितना मजा आने वाला है आपको अभी। सपोज दैट अभी जो मैं नंबर ले रहा हूं ये 50 से बड़े नंबर ले रहा हूं। 50 से नंबर कैसे होंगे, बड़े वाले नंबर होंगे, 50 से ज्यादा के नंबर ले रहा हूं और स्क्वायर निकालने की कोशिश कर रहा हूं और आप समझिए मजा आएगा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भैया बताओ 51 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैंने बताया 51 की बात की मीन्स ये 75 और 26 के बीच का नंबर है, तो आपको क्या रखना है 50, यानी ये 50 से कितना ज्यादा है 1, तो ये जितना ज्यादा है ओके तो उसी नंबर का आप स्क्वायर लगा दीजिए। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और आपको डबल डिजिट रखने होते हैं तो आप क्या रखेंगे 0। ओके, अब आप देखिए कि जब 50 की बात आती है तो हमें वैल्यू हाफ वैल्यू याद रखनी है 25। मीन्स ये 51 से 1 ज्यादा था, उसका स्क्वायर आपने रखा 01। अब यहां पर आप 50 को तो भूल ही जाइए, सीधे 25 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 26 मीन्स 26, ये आंसर है। फिर से आगे देखिए, यदि मैं 52 की बात कर रहा हूं तो 50 से कितना ज्यादा है 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। अब 50 की बात है तो उसका हाफ याद रखो 25, 50 से 2 ज्यादा था तो 25 में 2 ज्यादा कर देंगे, तो ये कितना हो गया आपका 27। ओके, अब फिर से आप देखिएगा कि यदि मैं बात करूं 53 के स्क्वायर की, तो जैसे मैं 53 के स्क्वायर की बात कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, तो ये 50 से कितना ज्यादा 3, और 3 का स्क्वायर आप क्या लिखेंगे 09। ओके,
अब 50 के आस पास की बात है तो 25 को याद रखना है, 25 में 3 जोड़ो कितना आएगा 20। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे मैं 54 के स्क्वायर की बात करूं तो आप देखिएगा कि कैसे कर पा रहा हूं मैं। 50 से कितना ज्यादा 4, 4 का स्क्वायर 16। अब मैं 25 में कितना ऐड करता हूं 4, क्योंकि ये 50 से कितना ज्यादा 4, तो वही हमें 25 में ऐड करना है, मींस 29। ओके, अगर मैं बात करूं 55 के स्क्वायर की तो देखो ये वही कॉन्सेप्ट है जो आप पीछे सीखे थे, उससे भी कर सकते हैं, इससे भी। 50 से कितना ज्यादा 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ओके, अब 50 के आसपास का नंबर था, यानी 50 का हाफ हमें याद रखना होता है 25, उसमें 5 जोड़ा कितना आया 30। ओके, और ये आप पहले वाले कॉन्सेप्ट से कर रहे थे, तो वो कॉन्सेप्ट क्या था कि 55 का स्क्वायर है तो पहले 5 का स्क्वायर करो 25, फिर 5 से आगे क्या नंबर आता है 6, उससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 30। देखो ये और ये सेम है, किसी भी कॉन्सेप्ट का यूज आप यहाँ पे कर सकते थे। यदि मैं 56 के स्क्वायर की बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि ये 50 से कितना ज्यादा है 6, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 12, तो ये 12 आया। अब आप देखें कि 50 है तो फिर 25, और 25 से 6 ज्यादा कर देंगे तो कितना आ रहा होगा 31। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। ओके, अब आप देखिएगा कि जैसे मैं 57 की बात कर रहा हूँ, 57 के स्क्वायर की यदि मैं बात करूं तो 7 ज्यादा है, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। और फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूं तो आप देखिएगा कि यहां पर 57 है, यानी 25 में कितना ऐड करना है 7, तो कितना आएगा आपके पास 32। आई होप आप तक समझ आ गया होगा। यदि मैं 59 ले लूं सपोज, इसका स्क्वायर करना चाहता हूं, तो ये 50 से कितना ज्यादा 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, और 25 से हम कितना ज्यादा करें 25 से हम कितना ज्यादा करें 9, तो जैसे ही ज्यादा करेंगे कितना आएगा 34। ओके, ये आपके पास में कुछ वैल्यू है, आई होप आपको समझ आ गया होगा आप तक। तो अभी तक जो मैं बात कर रहा था वो कैसे कर रहा था, अच्छा शायद मैं 56 के नंबर को एक बार देख लेता हूं। 56 मींस 50 से कितना ज्यादा 6, 6 का 36 होता है, सॉरी 56 का 6 है ज्यादा तो 36, और 25 में 6 जोड़ देंगे कितना आएगा 31। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। अभी आपने सीखा कुछ ऐसे नंबर्स जो आप 50 से आगे के नंबर सीख रहे थे। ओके, अभी मैं कुछ और इससे आगे के नंबर ले रहा हूं, आप देखिएगा। जैसे कि मेरे पास है 67 का स्क्वायर। ओके, अब आपको बेसिक जो आपने लर्न किया हुआ है स्क्वायर, उनकी नीड पड़ेगी यहाँ पे। अब आप उनकी नीड से यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। देखो 50 से कितना ज्यादा है, ये 50 से ज्यादा है 17, और 17 का स्क्वायर आपने सीखा हुआ था 289, तो 289 आपने लिख दिया, 289 ऐसे, 2 को ऊपर रख लो, 89 ऐसे रख दो, मीन्स लास्ट के 2 डिजिट आप बाहर रखिए और 2 को थोड़ा सा ऊपर रख दीजिए। ऐसा क्यों, अब मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, क्योंकि हमें 2 ही डिजिट रखने होते हैं, 1 आएगा तो 2 बना के रखने हैं 0 पहले लगा के, और अगर 3 आते हैं तो भी हमें 2 रखने हैं, और जो आगे नंबर आएगा उसको कैरी आउट करेंगे। ओके, अब देखो कि ये 50 के नियरेस्ट का नंबर था, यानी 50 के लिए हम जो वैल्यू लेते हैं क्या होती है 25। अब 25 में जैसे ही हम 17 ऐड कर रहे होंगे, तो 25 में जैसे ही 17 ऐड करोगे तो कितना आ रहा होगा आपके पास 42, तो ये 42 आया। ओके, ऐसे रख दिया, और ये जो 2 है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, तो कितना आएगा 4489। आई होप आपको समझ आया होगा। आप देखिएगा कि जैसे आपके पास में मान लो सपोज करो 72 है। ओके, अब 72 है तो ये बताओ 50 से कितना ज्यादा है। ये क्वेश्चन में जो वैल्यू है ये 50 से कितनी ज्यादा है, तो ये 50 से 22 ज्यादा है। ओके, और 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर 484। ओके, ये चीज समझ आ गई। लास्ट के 2 डिजिट ऐसे रखे, और एक जो आगे का डिजिट था मींस 1000 वाला डिजिट, उसको मैंने ऐसे रख लिया, मींस 100 वाला डिजिट। ओके, अब आप देखें कि 25 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 22, जिसका स्क्वायर लिया उसी को हमें 25 में जोड़ना भी है। तो जब हम जोड़ रहे होंगे 22 में, तो 25 में 22 को जोड़ो कितना आता है 7 और 4, और ये 4 7 किया। अब देखो कि इसको इसमें ऐड कर रहे होंगे, तो ये 4 होगा, ये 8 होगा, और ये कितना होगा 1, और ये कितना होगा 5, मींस 5184। ओके, आई होप आपको ये नंबर समझ आ गए होंगे। ऐसे ही करके आप नंबर निकाल सकते हैं। अब मैं 50 के नीचे के नंबर्स की बात कर रहा हूँ, 50 के नीचे के नंबर्स की बात करूंगा, और यहाँ पर आप देखेंगे
कि कैसे स्क्वायर फाइंड कर रहे होंगे। स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, सॉरी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, इसको मैं रन कर देता हूँ। आप देखिए कि जैसे आपके पास में 49 है, इसका स्क्वायर करना है। ओके, तो मैंने जो बताना शुरू किया था उसमें मैंने ये पहले ही बताया था कि जो नंबर के स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे वो 26 टू 75 तक के होंगे। ओके, हालांकि उससे हम आगे की भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर मैं 100 बेस बना के कर लूँगा, ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ओके, अब देखिए आप 49 को स्क्वायर कर रहे होंगे तो ये भी 50 के नियरेस्ट नंबर है, यानी इसमें भी बेस वैल्यू आपकी 50 है, और जब बेस वैल्यू 50 होती है तो 25 आपको याद रखना है। ओके, अब आप देखिए ये 50 से कम कितना है 1, तो उसी का कम हो या ज्यादा हो, जितना कम हो या जितना ज्यादा हो उसी का स्क्वायर करो आप, तो 1 आएगा, लेकिन हमें रखना है डबल डिजिट, तो यानी 0 1 रख लिया। अब आप ये देखें कि ये 50 के आसपास का है, तो यानी 50 तो आपको याद रखना है, 50 के लिए 25 आता है। जब 50 से नंबर ज्यादा होता था तो 25 में नंबर जोड़ा करते थे। अब यहाँ पर 50 के लिए 25 तो रखेंगे, लेकिन ये 50 से कम है, तो जितना कम है उतना ही 25 में हम कम कर देंगे, तो कितना आएगा 24। ओके, आप देखिए कि ये 48 है, 48 का स्क्वायर करें तो ये भैया बताइए कि आपके पास 48 50 से कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर 4, और 25 में 2 कम कर दीजिए क्योंकि ये 50 से कम नंबर है, तो जैसे 25 में 2 कम करेंगे तो ये आएगा 23। ओके, जैसे ही मान लो आपके पास में 47 है, 47 का स्क्वायर पता करना है। आप यहाँ पर देखिए कि ये 50 से कितना कम है 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 09। 25 में भी आप 3 ही कम कर दें तो यहाँ पे 22 आ रहा होगा, ये आपका आंसर है। ओके, आप 46 की बात करें, 46 के स्क्वायर की बात करें, आप जैसे ही यहाँ पर 46 को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो 4 कम है, और 4 कम है तो यानी 16 हुआ, और 25 में 4 कम करेंगे तो आपके पास में 21 आ रहा होगा। ओके, ऐसे करके मान लो मैं 37 पे गया। ओके, अब 37 का स्क्वायर पता करना है, तो आप ये याद करो कि 37 50 से कितना कम है। ओके, तो आपको पता चलेगा 13। अब 13 कम है तो इसका स्क्वायर कितना होता है 169, तो 2 डिजिट हमने ऐसे रख लिया, 1 डिजिट को मैंने ऐसे डाल दिया। ओके, अब आप देखो कि 25 पे हमें 13 कम करने हैं, जिसका स्क्वायर उतने ही हमें 25 में कम करने हैं, क्योंकि 50 को मैं बेस ले रहा हूँ और 50 के लिए 25 आपको हाफ वैल्यू रखनी है। ओके, तो 25 में जैसे ही आप 25 में जैसे ही आप 13 माइनस करेंगे 2 और 1 यानी 12 आएगा, तो ये 12 आया आपके पास, +1 कर रहे होंगे, ये 1369 आएगा, ये आपके पास आंसर है। ओके, तो एक बार मैं और एक दो नंबर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आप देखिएगा। सपोज मेरे पास 39 है, इसका स्क्वायर करना है मुझे। अब 39 देखो 50 से कितना कम है 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 1 to 1 किया, और मैंने लास्ट के 2 डिजिट ऐसे रखे, 1 ऐसे रख दिया। ओके, ये 25 में कितना कम होगा 11, तो जब 25 में 11 कम हो जाएगा तो आपके पास 14 आ रहा होगा, और देखो ये प्लस हो जाएगा तो ये कितना 1, और ये 5 1, ये आपके पास आंसर हो गया। तो आई होप आप यहाँ तक के नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीख गए होंगे। ओके, और आई होप आपको मज़ा भी आ रहा होगा, जिसको ये बातें नहीं पता है उनको बहुत अच्छा फील आ रहा होगा। ओके, अब चलते हैं आगे, कुछ नंबर्स को देखते हैं, मीन्स अबव टू 100 एंड बिलो टू 100, अबव टू 100 बिलो टू 100। तो कुछ नंबर्स जो ले रहे हैं अब 100 के आसपास के, मीन्स अब जो नंबर होंगे वो क्या नंबर होंगे आपके, मीन्स जो मैं नंबर ले रहा हूँ वो 75 से बड़े नंबर ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ से बड़े नंबर ले रहा हूँ और कहाँ तक लेता जाऊंगा आप देखते जाइए, मैं सभी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ 75 से तो बड़े ही होंगे, तो मैं 100 जाता हूँ और 100 से भी आगे कर लेता हूँ। ठीक है, अब 100 से भी आगे कर लेता हूँ, तो आप पहले देखिए कि हम 100 से आगे के नंबर के हम स्क्वायर निकालना आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 100 से आगे के नंबर, तो 100 से आगे क्या आता है, इससे आगे क्या आएगा 101, 102, 103, 104, 105, ऐसे ऐसे करके मान लो 124 आ गया, 125 आ गया, 126 आ गया, बस ऐसे ही हमें बढ़ते जाना है। अब यदि इनका स्क्वायर हमें विद इन सेकेंड फाइंड करना है, तो आप बड़े ही ध्यान से देखें कि सपोज 101 है, और जैसे ही आप इसका स्क्वायर कर रहे होंगे आप देखें कि 100 से कितना जाता है। अब यहाँ पे तुम्हें कोई बेस वैल्यू याद नहीं रखनी है, 50 के नियरेस्ट नंबर में तो आपको कुछ याद भी रखना था, यहाँ पे तो मोस्टली कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, केवल 2-3 बार यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको समझ आ जाएगा। ठीक, 100 से कितना ज्यादा ये 1, तो 1 का स्क्वायर कितना है 0। ओके, अब आप देखिए कि 100 से जितना ज्यादा था उतना ही इस
नंबर में मीन्स 101 में प्लस कर दीजिए, तो 1 ज्यादा तो 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा 102, और यही आंसर है। ओके, या आप ऐसे देखिए कि जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 100 से कितना ज्यादा है 2, यानी 2 इसी में आप ऐड कीजिए तो कितना होगा 104, मीन्स ये 100 से कितना ज्यादा 2, तो वो 2 जो ज्यादा है वो इसी में ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर दिया ये आ गया। अब जितना ज्यादा था उसी का स्क्वायर करो तो 4 आएगा, लेकिन डबल डिजिट रखना है तो 04 रखेंगे, ये आंसर हो गया। ओके, अब आप देखिए कि जैसे मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अब आप कॉन्सेप्ट आई होप समझ गए हैं, 100 से ज्यादा है मींस 3 ज्यादा है तो इसमें ऐड कर लो तो 106 हो गया। अब आप जैसे ही 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्योंकि जितना ज्यादा है उसका 100 से जितना ज्यादा है उसका तो 9 आएगा, मींस 0 9 रख लिया। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। ओके, आप 104 की बात करें तो यहाँ पर देखें कि 104 है, 4 ऐड करेंगे 108 होगा, और 4 का स्क्वायर 16, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप इधर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 5 ज्यादा है तो 110 आएगा, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आएगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। वेरी सिंपल। आप 124 में आ जाए तो आप देखिए कि अब यहाँ पर तो भाई बहुत ज्यादा नंबर हो रहा है, तो कितना ज्यादा नंबर हो रहा है, आप देखिए कि 24 ज्यादा है तो 24 इसी में ऐड कर दूं तो ये कितना हो गया 148। अब 24 का स्क्वायर करो तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 576, तो 576 मींस 576, 5 अगर आए तो 5 को 2 तो लास्ट में ऐसे रखना है और 5 को थोड़ा सा आगे, ठीक। अब इसको आप प्लस कर दीजिए ऐसे, और जैसे ही आप प्लस कर पा रहे होंगे आप देखिए कि आपके पास 6 है 7 है और ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, ये 1 आएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। आप देखिए कि 125 की स्क्वायर की बात करूं तो देखें कि ये 125 है और ये 100 से कितना ज्यादा 25, यानी इसी में जोड़ दो 150, तो ये हो गया। अब 25 का स्क्वायर करो तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ऐसे कर लिया, इसको ऐसे किया 5 2 और ये 6 आया, ये 5 आया, आंसर। ओके, अब यदि मैं बात कर लूं, सपोज मान लो मैंने बात कर लिया 113 का स्क्वायर बताओ आप। अब 113 का स्क्वायर बताने के लिए 100 से कितना ज्यादा 13, आप जैसे ही जोड़ेंगे 126 होगा, 13 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 13 का स्क्वायर 169, तो 169। ओके, आप देखिए 9 हुआ, 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये इतने नंबर्स तो आप सीख गए। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और थोड़ा सा और आगे चल के और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि आपके पास में 100 से आगे के नंबर हम यहाँ पर ले चुके हैं, और 100 से पीछे के नंबर ले चुके हैं, 50 के आसपास के नंबर ले चुके हैं, और 25 तक के स्क्वायर आपको लर्न थे। तो ऐसे यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 1 सेकेंड आप 100 तक के स्क्वायर और उससे थोड़े से ज्यादा 25 तक के स्क्वायर आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगेगा आप कैलकुलेट करके बता पाएंगे। ओके, अब मैं चलता हूं सपोज 200 के आसपास, 200 से भी बड़ी वैल्यूज हो, छोटे भी बात करेंगे और बड़े की भी बात करेंगे। ओके, तो यदि 200 से बड़ी वैल्यू है, अभी हमें इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कीजिएगा, आप ये देखिए कि 200 से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 1, तो वही इसमें ऐड कीजिए 202। ओके, अब क्योंकि ये वैल्यू किसकी चल रही है 200 की, अगर 200 की वैल्यू चलेगी तो इसके मल्टीप्लाई में कितना लगेगा 2, ये याद रखना है आपको। ओके, अब आप देखिए कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, केवल ये मल्टीप्लाई इस नंबर में होगा, आगे नहीं होगा, ये भी याद रखना है आपको। देखो 1 ज्यादा था, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो ये 0 1 कर लिया, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो ये कितना आ रहा होगा 4, और ये कितना आ रहा होगा 0, और ये कितना आ रहा है 4 और 1। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अभी हमें बहुत सारे नंबर्स लेने हैं और बहुत अच्छे अच्छे कैलकुलेशन बताने हैं, ये तो शुरुआत है। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ें आपको बताई है, लेकिन फिर भी जो बताया आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है यदि आपको नहीं पता था। ओके, और मीन्स आप इसको पूरा जितना भी बताया उतना पूरा देखिएगा, और इसके आगे जो लेक्चर आएगा उसमें बहुत अच्छे अच्छे कैलकुलेशन की बात करूँगा, तो वो भी आपको देखने हैं। और ऐसे ही कंटिन्यू आपको डेली एक वीडियो मिलेगा कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन के कम से कम आपके पास में 14 से 15 वीडियोस होंगे जिसमें मैं केवल कैलकुलेशन को डिस्कस करूंगा। ओके, और सभी मतलब छोटे से लेकर के डिफिकल्ट लेवल तक के सभी कैलकुलेशन होंगे, उनको इजी बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा। ओके,
तो आप अपने बड़े भाई, बड़ी बहन और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि मीन्स जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसका कुछ रिस्पॉन्स मिल पाए, मीन्स उन लोगों को ये चीज़ें मिल पाएँ और वो कुछ कर पाएँ। ओके, तो चलते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट वीडियो। ओके।